बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ूर गौस सक़लैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजालिस में रजादुल गैब का मौजूद होना। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस वाद में अरवाह अंबिया किराम, औलिया किराम, मुरक्सर मलाइका और जन्नात हाज़िर होते। हज़रत शेख अबू सईद फरमाते हैं कि मैंने बारहा मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया को आपकी मजलिस आलिया में जलवा फरमा देखा है। अक्सर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा होते। हज़रत सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मजलिस में फरमाया, जब तुम बगदाद जाओ तो सबसे पहले सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी की ज़ियारत करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे वादा लिया है कि जो साहिब हाल बगदाद आए और उनकी ज़ियारत न करे तो उसका हासिल और हाल सल्ब कर लिया जाएगा। एक मरतबा इस तरह फरमाया कि कौन है जो शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी के मकाम व मरतबा को पहुँच सके, क्योंकि शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी के दाएँ शरीयत का समुंदर है और बाएँ हकीकत व मार्फत का समुंदर है, जिससे चाहते हैं वो दामन भर लेते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर कलाम फरमाया करते और जिस वक़्त ये कलमा इरशाद फरमाते, मदल क़ाल व अतफ़ना बिल हाल, छोड़ा हमने काल को और फिरे हम हाल की तरफ, तो फिर ये हाल होता कि सामईन वजद में आकर बेखुद हो जाते, बेहाल होकर जाते। कोई ज़ार ज़ार रोता तो कोई नारा मारता, तो कोई मुर्ग़ बिस्मिल की तरह ज़मीन पर लौटता, कोई बेहोश हो जाता। यहाँ तक कि अक्सर दो चार जनाजे दस्त बदस्त उठाए जाते। हज़ूर गौस पाक के पास इराक़ के मुख्तलिफ़ शहरों के अलावा दूसरे ममालिक बईदा से भी कसीर तादाद में फतावा आया करते थे। जब भी कोई फतवा आता तो आप रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन इसे पढ़ते और इसका जवाब लिख देते। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल और हज़रत इमाम शाफ़ी की फ़िक़्ह पर जवाब देते, और जब आपके जवाबात दूसरे उलमा के सामने पेश किए जाते तो वो इन फतावा को देख कर हैरान रह जाते। आप को अपने तमाम असरों पर फ़ौक़ियत हासिल थी, बल्कि बेशुमार मसाइल में उलमा आपकी तरफ ही रुजू करते। आप तकरीबन आपको हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी को तकरीबन 13 अलूम में महारत ताम्मा हासिल थी। तसव्वुफ़ के बारे में आपकी राय, तसव्वुफ़ में 2 बुनियादी बातों का होना ज़रूरी है। आप फरमाते हैं अदब और इख़लाक़, इन दोनों से ही तसव्वुफ़ के आला मरातब हासिल किए जा सकते हैं, और यही हज़रत शेख की तसव्वुफ़ बारे में राय है। सूफ़ी के बारे में आप फरमाते हैं, वैलक तदई अन्नक सूफ़ी व अंत क़दिर अस्सूफ़ी मन सफ़ा बातिनहु व ज़ाहिरहु बिमुताबिअत कलामिल्लाहि अज़्ज़ व जल व सुन्नत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि ख़बरदार तू सूफ़ी होने का दावा करे, हालांकि तू ख़ुद साफ़ नहीं। सूफ़ी तो वो है जिसने अपना ज़ाहिर व बातन की सफ़ाई कलामुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक कर ली है। तसव्वुफ़ की बुनियाद में इल्म और अमल भी अहम मुकाम रखते हैं। इनके बारे में हज़ूर गौस सक़लैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आप कितना इल्म हासिल करते हैं लेकिन इस पर अमल पैरा नहीं होते। इल्म के दीवान को बंद करो और अमल के दीवान को खुलूस से फैलाने में मसरूफ़ हो जाओ, क्योंकि इसके बग़ैर आपके लिए फ़लाह का कोई रास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।